जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे। आज आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ हमेशा की भांति। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि शनि की साढ़े साती के तीसरे चरण में आपके साथ क्या क्या होगा। साढ़े साती का तीसरा चरण कैसा होगा और तीसरा चरण कब से प्रारंभ हो रहा है और कब खत्म होगा। इन सवालों के मैं आज इस वीडियो में जवाब दूंगा, जिसकी आपको काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा थी। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि साढ़े साती के तीसरे चरण में क्या होगा। मित्रों देखिए, ऐसा है कि आप मकर राशि वालों ने आज तक, मतलब बोलें तो साढ़े साती के पहले और दूसरे चरण में बहुत अपरंपार कष्ट भोगे हैं। शारीरिक रूप से भी, दिमागी तौर पर भी, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक तौर पर भी, कहीं से भी शनि देव ने आप लोगों को छोड़ा नहीं। तिल तिल करके तपाया है शनि देव ने। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी हुई समाप्त। 17 जनवरी 2023 को साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। और मित्रों, एक बात आप याद रख लीजिए, शनि देव ने पहले और दूसरे चरण में जो जो छीना है वो सब भरपाई के साथ तीसरे चरण में लौटाएंगे, सिवाय प्राणों को छोड़कर। अब किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, तो वो तो नहीं वापस आ सकते। लेकिन उसके अलावा जो जो कुछ भी मान सम्मान खोया है, धन खोया है, अपना रुतबा खोया है, वो सब, उन सब चीज़ों की भरपाई शनिदेव साढ़े साती के तीसरे चरण में शुरू करेंगे। अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं। क्या होगा हम लोग बारीकी से जानते हैं, बारी बारी करके जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेता हूँ। 17 जनवरी 2023 को साढ़े साती का तीसरा चरण लगेगा। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी वो जानते हैं। तो देखिए मित्रों, इसके पहले तो आप पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। पैसे मांगने पड़ते थे दूसरों से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए। लोग आपको सम्मान की नज़रों से नहीं देखते थे कि अरे यार, ये तो कंगाल है, भिखारी है, क्या इससे बोलने जाए, ये तो हमारे बराबर का है ही नहीं। इस तरह से करके आपको अपमानित करते थे। लेकिन जैसे ही तीसरा चरण शुरू होगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इनकम कैसे बढ़ेगी? कहीं आसमान से थोड़े आएगी। आपको, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको एक बेहतर जॉब मिलेगी। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं से पूंजी की व्यवस्था हो जाएगी और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। कुछ भी हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन साढ़े साती के तीसरे चरण में आपकी इनकम शानदार होने वाली है। आप फिर सोचेंगे पीछे मुड़कर कि यार, वाकई में मुझे पैसों की दिक्कत रहा करती थी। इतना आपको शनिदेव दे देंगे, दिन दूनी रात चौगुनी आपको धन देंगे। और धन के साथ साथ आपके पैसों की सेविंग भी होने लगेगी। और तब वही लोग जो आपको पहले उपेक्षित करते थे, आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, वही लोग आपको देख करके बोलना चाहेंगे, आपसे व्यवहार बनाना चाहेंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, वही लोग अपने विचार आपके लिए बदलते हुए दिखेंगे और आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखेंगे। लेकिन आप अपने स्वाभिमान पर कायम रहना। ऐसे लोगों से संबंध जोड़कर क्या फायदा जो आपत्ति के दिनों में आपका साथ छोड़ दें। तो इनकम लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, और जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ दिखेगा। जिस तरह से आप पहले पाई पाई के मोहताज थे, उसी प्रकार से अब आपके लिए पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इतने पैसे आपके पास होंगे, इतने पैसे होंगे कि आपको उसे गिनना मुश्किल हो जाएगा, संभाल के रखना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि साढ़े साती का तीसरा चरण सेटल फेज होता है। इंसान को सेटल करने के लिए आता है। पहले दो चरणों में तो शनिदेव ने आपकी परीक्षा ली
और आपको इस दुनिया को समझने के लायक बनाया। अच्छा कौन है, पराया कौन है, इसकी पहचान की आपको नज़रें दी। लेकिन तीसरे चरण में शनिदेव कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, बच्चों की परीक्षा बहुत ले ली, अब इन्हें कुछ देने का वक्त आ गया है। दूसरा क्या है, आपकी सेहत। आपकी सेहत कैसी रहेगी तीसरे चरण में? तो मित्रों, आपकी सेहत बहुत ही शानदार रहने वाली है। पहले क्या होता था कि बीमारियों ने आपके शरीर में घर बना लिया था। आप दवाइयाँ तो खाते थे, लेकिन दवाइयाँ भी लागू नहीं होती थीं। परिणाम स्वरूप आप बीमार रहते थे। एंजाइटी अलग से परेशान करती थी, शरीर की बीमारियां अलग से परेशान करती थी। खुलकर कुछ खा नहीं पाते थे क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। तरह तरह के रोग रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ जांच करवानी पड़ती थी। ये सारी स्थितियों से साढ़े साथी के तीसरे चरण में आपको छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके चंद्रमा पर से शनि की छाया हट जाएगी और शनिदेव आ जाएंगे द्वितीय भाव में, जो कि धन भाव होता है। तो जैसे ही आपका चंद्रमा, आपका लग्न, यानी लग्न मतलब क्या, आपका शरीर, आपका सेहत, जैसे ही लग्न पर से शनि की छाया हटेगी, वैसे ही आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे निखरना शुरू हो जाएगा। आपका जो रंग दब गया था, सांवला सा हो गया था, वो रंग भी उभरना शुरू हो जाएगा। आपका रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा, भूख खूब अच्छे से लगेगी और खाने पर डाइजेशन भी उसका अच्छे से हो जाएगा और धीरे धीरे दवाइयाँ भी लागू करने लगेंगी। परिणाम स्वरूप आपकी बीमारियाँ भी ठीक होने लगेंगी। और ये जो आपको एंजाइटी होती है ना, इस एंजाइटी को तो आप उस समय खोजेंगे कि भैया कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। ठीक है, उस एंजाइटी से आपका छुटकारा हो जाएगा साढ़े साथी के तीसरे चरण में। ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो अब आप सेहत की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। इस शरीर का आनंद लेंगे आप साढ़े साथी के तीसरे चरण में, जो कि अब तक आप नहीं ले पा रहे थे। अब तक आप दिनहीन जीवन जी रहे थे, रोगी जैसा जीवन जी रहे थे, लेकिन अब साढ़े साथी के तीसरे चरण में आपकी सेहत बिल्कुल शानदार रहने वाली है। आइए बात करते हैं परिवार और समाज की। परिवार और समाज का क्या व्यवहार होगा आपके प्रति? तो मित्रों देखिए, शनि देव द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव होता है धन, वाणी और कुटुंब का। पहली बात तो ये कि आप अपनी वाणी, आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी तीसरे चरण में कि अपनी वाणी के द्वारा आप मान सम्मान और पैसा, मान सम्मान और पैसा, ये तीनों कमाएंगे। और तीसरे चरण में समाज का रवैया आपके प्रति आपको बदलता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे कि यार, जो लोग मुझे देखकर मुंह मोड़कर चले जाते थे, वे अब आकर मुझसे बातें कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके नए नए मित्र बन रहे हैं, नए नए दोस्त बन रहे हैं और उनसे संबंध आपका बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे कि पहले आप एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे और अब आपके जीवन में काफ़ी लोग आ गए हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपका दायरा बढ़ता जा रहा है और आज आप एक पूर्ण रूप से सामाजिक इंसान कहलाने के लायक हो गए हैं। ये होता है तीसरा चरण। और जहाँ तक परिवार की बात करूँ तो कुटुंब भाव में ही शनि देव का गोचर होगा। तो कुटुंब का सुख, अब तक आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े कलह कलेश मिलते थे, अपनों का आपको प्यार नहीं मिलता था, अटैचमेंट नहीं मिलता था, तो वो सब अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको गृह कलेश से मुक्ति मिल जाएगी पूरी तरह साढ़े साथी के तीसरे चरण में, यानी 17 जनवरी के बाद। घर में सुख शांति बिल्कुल छा जाएगी और आप घर से निश्चिंत होकर अब बाहर की तरफ अपनी नज़र डालेंगे और अपनी प्रोग्रेस के लिए तैयार हो जाएंगे। घर के लोगों का मान सम्मान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आपकी आत्मा हमेशा गदगद रहेगी और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो परिवार और समाज का आपको पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है साढ़े साथी के तीसरे चरण में। अब एक ऑप्शन मैं और लेता हूं, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, आपका अध्यात्म कैसा रहेगा, आपकी पूजा पाठ कैसी रहेगी? तो मित्रों देखिए, आपकी पूजा पाठ तीसरे चरण में जब लग्न पर से शनि हट जाएंगे, तो पहले क्या था, पूजा पाठ करते थे लेकिन उसका आपको फल नहीं मिलता था। आपको लगता था कि यार हम 4 घंटे बैठकर पूजा कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लग्न पर से जब आपके चंद्रमा पर से जब शनि हट जाएंगे तो आपकी की हुई पूजा पाठ आपको शांति पहुंचाएगी। पूजा पाठ से आपको शांति मिलेगी, बरकत मिलेगी और आनंद आएगा और आप अध्यात्म में उन्नति धीरे धीरे कर सकेंगे, आपकी साधना में धीरे धीरे उन्नति हो सकेगी।
इसलिए मैंने साधना के टॉपिक को थोड़ा सा इसमें जोड़ा है। ठीक है, अब वैवाहिक स्थिति क्या रहेगी? जो लोग कुंवारे बैठे हुए हैं और विवाह योग्य उम्र हो गई है और साढ़े साथी के पहले और दूसरे चरण में रिश्ते आए चले गए और रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि साढ़े साथी के तीसरे चरण में जो वैवाहिक नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप चिंता मत करें। अगर आप लव जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े हैं, तो आपको ज़रूर कोई अपना हमसफ़र मिलने के चांसेज हैं साढ़े साथी के तीसरे चरण में। जो लोग विदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए साढ़े साथी के तीसरे चरण में मतलब 17 जनवरी के बाद विदेश गमन का बहुत ही शुभ योग है, वे बाहर जा सकते हैं। मित्रों, अब मकर राशि वाले, आप लोगों का दिन ऐसा आ रहा है 17 जनवरी के बाद कि अब जमाना देखेगा कि यार ये बंदा कहाँ था और कहाँ चला गया। आपको अभी सुनकर मेरी बातों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आपके ऊपर ये घटेगा ना, तब आप खुद मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं गुरुजी, आपने बिल्कुल सच बताया था। ये तो केवल 5 साल का ट्रेलर दिखाया था सनी देओल ने कि देख लो दुनिया कैसी होती है बेटा, क्योंकि आगे तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। तो वो परीक्षा की घड़ी अब निकल चली। अब 17 जनवरी के बाद आपके चांदी ही चांदी है, आपका सोना ही सोना है। लेकिन एक बात मैं जाते जाते ज़रूर कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? अन्यथा मत लीजिएगा। चूँकि मैंने इस बीच बहुत सारे मकर राशि वालों की कुंडली देखी, और ऐसा नहीं है मैं हर एक राशि की कुंडलियाँ देखता हूँ, वीडियो केवल मकर राशि पर बनाता हूँ। तो मैंने कई कुंडलियाँ देखी। कुंडली देखने के बाद मैंने पाया कि जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, उन्हें ही साढ़े साथी के तीसरे चरण में मेरे बताए हुए सारे फल प्राप्त होंगे। अन्यथा जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है ना, साढ़े साथी के तीसरे चरण में भी उनको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उनसे कहें कि मेरी कुंडली चेक कीजिए और उसमें शनि की पोजीशन कैसी है बताइए और उसका उपाय मुझे बताइए। ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा आप। तो जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें, ठीक है? मित्रों, कैसा लगा आपको ये विषय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी दीजिएगा। मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।